Study Smarter classes. Today we are continue chapter second partnership. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। मीनिंग, उसका डेफिनेशन ये हमने सारा पिछली वीडियो में कर लिया था, ठीक है। आगे के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। 3 मार्क्स का भी आता है और कई बार इसको 5 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है पार्टनरशिप वाली, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या हुआ? इंटरेस्ट तो क्लियर है, ठीक है। इंटरेस्ट होता है, पहले ड्राइंग समझ लो, ड्राइंग क्या होता है, ठीक है। ड्राइंग्स होता है जो भी बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में जो पार्टनर्स है, ठीक है। पार्टनर ने क्या किया, जो उनका बिजनेस चल रहा है उससे थोड़ा सा अमाउंट अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया, ठीक है। तो जो उन्होंने अमाउंट निकाला उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। तो जो ड्राइंग्स हुआ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, फर्म की, ठीक है। उनमें से जो भी है उसकी एक्सपेंसिव है, क्योंकि बिजनेस से वो पे किया है, ठीक है। बिजनेस से वो चीज गई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी पार्टनर, बिजनेसमैन उस अमाउंट को वापस ऑर्गेनाइजेशन के लिए देगा, उस वक्त वो उस पर इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इंटरेस्ट मींस जितना उसने ड्राइंग्स लिया होगा उसमें वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा और अमाउंट उसमें वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो, जब वो ड्राइंग वापस देगा बिजनेस में, ठीक है, तो क्या करेगा वो थोड़ा सा अमाउंट उस पर ज्यादा पे करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो जैसे आप लोग बैंक में पैसे रखते हो, ठीक है। बैंक में हमने डिपॉजिट किया 10,000 हमने डिपॉजिट किया, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा उसमें इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। मतलब मानो 10,000 किए हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको बढ़कर मिलेंगे वापस, ठीक है। आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। लोन में क्या होता है, आपने लोन लिया, जब आप उसको वापस बैंक में वापस पे करोगे लोन को, ठीक है, तो उस पे आपको थोड़े से और मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। जो आपको उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जब आपकी फॉर्म ड्राइंग देगी, ठीक है, तो उसकी एक्सपेंसेस होगी, और जब वो इंटरेस्ट लेगी तो उसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, दो चीजें होती है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे, फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर करते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, ठीक है। एक ही अकेला व्यक्ति क्या करता था, बिजनेस को चलाता था, ठीक है। एक ही उसको बिजनेस को रन करता था, प्रॉफिट लॉस सब कुछ उसी का होता था, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या बनाते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सेम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो जो एंट्रीज करते हैं, सेम वही एंट्रीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है। क्लियर? कोई भी लायबिलिटी एसेट्स वाली एंट्री इसमें आपने नहीं शो करनी है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड मतलब आपको पता है, तो ये साइड होगी हमारी, ये हमारी क्रेडिट साइड होगी, ये हमारी डेबिट साइड होगी, ठीक है। हमें क्लियर है, डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस आती है और क्रेडिट साइड हमारी इनकम आती है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनेगा बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस का बनेगा तो ड्राइंग्स है, ठीक है। जब बिजनेस ड्राइंग्स दे रहा है, ठीक है, तो उसकी एंट्री हमारी डेबिट में होती है, ठीक है। जब वो इंटरेस्ट ले रहा है ड्राइंग्स में, तो उसकी एंट्री हमारी क्रेडिट साइड में होगी, क्योंकि यहाँ से हमने ड्राइंग दिया, मींस बिजनेस ने ड्राइंग दिया, जब उसको वापस आया तो उस पर एक्स्ट्रा पैसा आया, वो हमारी इनकम होगी, तो इनकम कहाँ गई हमारी, क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? सेकंड आता है चार्ज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मंथली कैलकुलेट, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इतने महीने के लिए आप दे रहे हो, ठीक है। मान लो आपको लिखा है, आपने ड्राइंग लिया, तो आपने बोला मैं इतने महीने में इसको वापस कर दूंगा, मैं पूरे 1 साल के अंदर इसको वापस कर दूंगा, ठीक है। तब तो आप उतने ही महीने का कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, मंथ नहीं दिए गए हैं, तो आपने 6 मंथ का कैलकुलेट
करना होता है, ठीक है। ये आपको कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, कि जब आपको ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दिया है तो आपने कितने मंथ की कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि जो हम ये एंट्री करते हैं इसको हम किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है? टू वाली चीजें हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में, ठीक है। तो जो हमारे एक्सपेंसेस होगी उसको हम नीचे को ले जाएंगे, ठीक है, डेबिट लिखना मतलब 2 के लिए ले जाएंगे, ठीक है। जो हमारी इनकम्स होगी, ठीक है, वो हम ऊपर के लिए रखेंगे बाय वाली साइड के लिए। क्लियर है? मतलब जो हमारा 2 में आएगा वो हमारा क्या होगा? डेबिट हुआ होगा, ठीक है। और उसके साथ आपने एंट्री के साथ नरेशन भी आपने लिख देनी है, बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स हमने पढ़ लिया, ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है। ड्राइंग एक ऐसा अमाउंट हो गया जिसे बिजनेस का पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल देता है, ठीक है। और जब उसे वो वापस देता है तो उस वक्त उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसको पे करने के आपके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड इज मंथली ड्राइंग मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड आपका बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। जितने भी मेथड आते हैं फॉर्मूला सबके लिए सेम रहता है, सिर्फ आपके मंथ्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मंथ आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको जैसे प्रोडक्ट मेथड है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? आपको जो भी आपने ड्राइंग का एक्चुअल अमाउंट दिया होता है उसको लिखना है, इनटू फिर उसमें रेट दिया होता है कि आपको इस पे कितना इंटरेस्ट देना है, ठीक है। वो रेट लिखना है अपॉन 100 करके इनटू 1/12, ठीक है। और उसके बाद आपने उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इसका मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका मंथली ड्राइंग मेथड, ठीक है। मंथली ड्राइंग में क्या होता है? अब मंथ में आप ड्राइंग लेते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आपको लिखा होगा कि आपने ड्राइंग कब ली है। मंथ के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ली है, ठीक है, मंथ के बीच में, मिडल में लिया है, या फिर मंथ के एंड में आपने ड्राइंग ली है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, फॉर्मूला आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बिल्कुल एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपके मंथ्स चेंज होंगे। प्रोडक्ट मेथड का पूछा गया है आपको तो 1/12 ही आएगा आपका, ठीक है। मंथली ड्राइंग मेथड पूछा होगा तब आपके मंथ्स चेंज होंगे, ठीक है। जैसे आपको लिखा है फर्स्ट में एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में अगर आपने लिया है ड्राइंग, ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपका 6.5 मंथ का कैलकुलेट होगा। क्लियर? एट द मिडल होगा, मिडल में आप लेते हो तो आपका 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, ठीक है। और मंथ के एंड में आप ड्राइंग लेते हो तो आपका 5.5 मंथ का कैलकुलेट होगा। क्लियर? इसमें मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल सेम आपका, फिर से मैं बोल रही हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंज अगर होगा तो सिर्फ आपके मंथ्स चेंज होंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टनर है, पार्टनर ए है मान लो, ठीक है। वो क्या करता है? ड्राइंग लेता है 12,000। क्लियर? 12,000 वो ले रहा है मंथ की बिगिनिंग में। बिगिनिंग मीन्स मंथ के स्टार्टिंग में उसने 12,000 रुपए लिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग में हमारा कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा? 6.5 मंथ का, ठीक है। तो आपने क्या करना है? फॉर्मूला आपने यही लगा देना है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 12,000, ठीक है। अब 12,000 1 मंथ की है, ठीक है। तो पूरे मंथ में कितना है? पूरे साल में कितना आएगा? 12 into 12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका अमाउंट आएगा उसको आपने लिख देना है टोटल ड्राइंग्स में, ठीक है। इनटू फिर आपको क्वेश्चन में रेट दिया हुआ कि कितना % इंटरेस्ट आपको देना है, ठीक है। रेट अपॉन 100 इनटू फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बिगिनिंग, मिडल या एंड, ठीक है। बिगिनिंग लिखा होगा तो आपने यहाँ पे 6.5 लिखना है, मिडल लिखा होगा तो 6 लिखना है और एंड लिखा होगा तो 5.5 लिखना है। क्लियर? और वैसे आप